और क्या चल रहा है? सिद्धार्थ का इंटरव्यू देखा। ब्यूटीफुल। फाड़ू था। उसका जो फिल्म फेयर वाला था ना। यस। ओहो हो। फाड़ू था। मतलब मुझे लगता है ये पहले से इनकी प्लानिंग थी कि शो से पहले इसकी वो ना करें, इंटरव्यू ना करें। और शो के बाद तो फिर सबको सिर्फ अगस्त्य दिखने वाला था, ये इनको भी पता था। तो शायद इसलिए इसने सारे इंटरव्यूज शो रिलीज होने के बाद किए हैं, आई थिंक। पता नहीं, शायद प्लानिंग हो सकती है, मुझे नहीं पता। बट ऐसे लगा। आपको क्या लगता है? या एक्चुअली डिमांड बहुत ज्यादा है इस वक्त सिद्धार्थ की। हर कोई सिद्धार्थ का इंटरव्यू लेना चाहता है। आपने एक चीज नोटिस की, घर से सिद्धार्थ ने सबको इंटरव्यू दे दिया, मगर फिल्म फेयर को स्पेशली इंटरव्यू दिया गया है। हाँ, अलग से दिया गया है, राइट? तो यस, वही तो। या एग्जैक्टली, दैट्स रियली गुड। मुझे तो बहुत अच्छा था। प्राउड फील हो रहा था हम्म। सिद्धार्थ को फिल्म फेयर के ट्विटर पेज पे देख के, फिर यूट्यूब बिल्कुल चैनल पे उसका इंटरव्यू देख के। सच में बिल्कुल बिल्कुल। लग और रहा वो, था किसी बंदे का इंटरव्यू आया। और वो भी नहीं, बट वो खुश भी लग रहा था बहुत ज्यादा। ही वाज वेरी हैप्पी। उसका चेहरा देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अ, बहुत बहुत, ही इज वेरी हैप्पी। सो आई चेहरे थिंक पे वो। कुछ अलग हम्म। चेहरे चेहरे पे कुछ अलग ही नूर था। पता। है ना, ग्लो कर रहा है बंदा। हाँ, बहुत ही इज लुकिंग रियली फ्रेश एंड, मतलब आई थिंक उसकी वर्कआउट भी अच्छी हो रही है लगता है। और मुझे वो वाला देखना है जो फैंस का मीट एंड ग्रीट है ना, वो मैंने ठीक से नहीं दिखा। सो वो देखना है मेरे को। वो मैंने देखा। अच्छा। वो भी बहुत अच्छा था। वो हम्म। एडिटेड है, मगर अच्छा था जितना भी था। हाँ, गुड गुड। अच्छा था। बट या वो दैट गर्ल गॉट अ लॉट ऑफ, कुछ तो हो गया ना, कुछ लोचा हो गया ना उस बेचारी लड़की के साथ जो सिडनाजियन थी, या है। हाँ, उसके साथ कुछ लोग, पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो गई उसके साथ। हाँ क्योंकि वो सिद्धनाथ फैन है, हाँ। और बाकी जो तीन थे वो थे सिद्धार्थ। तो अच्छा। इसीलिए ईगो हर्ट हो गया कुछ लोगों का। क्या फालतू है यार। लाइक ये लोग पॉइंट पे नहीं रहते हैं, फोकस नहीं करते हैं। इसकी वेब सीरीज आ रही है, इसके लिए खुश रहो। कौन फैन किससे बात कर रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? पता नहीं, कहीं ध्यान ही कहाँ और ही होता है। बकवास। सो अननेसेसरी। नीरा जी ने लिखा है, हम्म। व्हेन यू आर हैप्पी पर्सनली एंड प्रोफेशनली इट शोज। या आई एग्री, इट डज। और ये इसने भी बोला है, शायद इसी में बोला है या फिर किसी और इंटरव्यू में बोला है कि वो छुपा नहीं सकता है अपने इमोशंस। तो वो दिखाई दे रहा है। वो तो हमने वैसे देख भी लिया था, हाउस में भी देख लिया था। बट वो तो सही बोल रहा है कि वो छुपा नहीं सकता है उसकी फीलिंग। वो जो भी है सब नेचुरल है, रियल है। तो ही इज जस्ट हैप्पी, हमें खुश रहना चाहिए। बट ये सिद्धार्थ बिल्कुल। का अलग ही एजेंडा है। मतलब सिद्धार्थ, मैं कोई फैंडम का नाम नहीं लूंगी, बट जो भी लोग हैं, हेटर्स हैं, जो भी है, वो पता नहीं क्या एजेंडा से घूम रहे हैं, समझ नहीं आती। इंडिया फोरम पर है वो इंटरव्यू, आप देख सकते हैं। हाँ, मैं देखूंगी।
हम्म, और क्या हो रहा? अमन, आपने मैश पोटेटोज खाए हैं कभी? मैश पोटैटोज? हाँ, मैश पोटेटोज। लाइक मेरे बच्चों को बहुत अच्छा मैंने लगता है। मैंने फ्रेंच फ्राइज खाए हैं और हाँ। पोटैटो बाइट्स खाए हैं। अच्छा। अच्छा, ओके। ओके। मुझे आप पिक्चर भेज दिएगा, मैं यहाँ पे इंडिया में सर्च कर लूंगा अगर मिल गया तो। मैश पोटेटोज कुछ है भी नहीं, वो बस बेसिकली वो है, क्या कहते हैं, उबला हुआ आलू, उसको खूब सारा मक्खन में उसको अच्छे से वो करो, लाइक सॉटे करो। मैश मतलब एकदम पूरा पेस्ट बनाओ आलू का, और उसको अच्छे से सॉटे करो, मस्त बटर लाइक मक्खन में, और सॉल्ट एंड पेपर डाल के खाओ। बहुत मजे का होता है मैश पोटेटोज। आप सर्च भी कर सकते हो ऑनलाइन, बहुत वाओ। अमेजिंग होता है। हम्म। कल मैं शहनाज को बहुत मिस कर रहा था कि शहनाज का कोई पिक्चर नहीं आया, रील नहीं आया, काफी टाइम हो गया। हाँ, उसने डाला था क्या कुछ? आज कुछ नहीं डाला, नहीं, राइट? कुछ कुछ हाँ। नहीं डाला। हाँ, ओके। या बट उन्होंने आज ट्वीट किया था फैमिली मैन के लिए जो वेब हाँ, सीरीज आ रही है फिर ट्रू से। ट्रू ट्रू। मैं भूल गई थी उसके बारे में। या वो किया था। अम, दोनों ने किया था, सिद्धार्थ ने भी किया और फिर हाँ, शहनाज ने भी किया। दोनों ने किया, करेक्ट। इट शोज कि दोनों एक ही प्रमोशन करते हैं, लोगों को हाँ। फिर भी कुछ समझ नहीं आता। मुझे तो उन पे हंसी आती है। हाँ, क्या करें, छोड़ दो उनको उनके हाल पे। ओके। यार, ग्रोसरीज में और ना दिमाग खराब होता है। हाँ, बोलो बोलो, सॉरी। और आपको पता चला, जो बाइक चुराई गई थी सिद्धार्थ की, बुलेट वाली, BB3 में, वो हाँ हाँ, आदमी पकड़ा गया। दैट्स फनी। वो आज मैंने कुछ आर्टिकल वो देखा था, लाइक सोशल मीडिया पे देखा था पोस्ट, बट मैंने पढ़ा नहीं। क्या था वो एक पिक्चर था उसका, राइट? यस, उसकी पिक्चर आई है सिडनाज के साथ, वो भी। हाँ। ये तो बहुत ही चमत्कार हो गया। दैट्स फनी। अमन को सबसे ज्यादा चिंता थी उस बुलेट की। दैट्स फनी। फाइनली जस्टिस मिल गया हम मिल सबको। गया। एग्जैक्टली। हो गया भाई मेरा सामान। चेरीज चेरीज आ गए हैं, अभी समर सीजन है ना यहाँ पे। चेरीज बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ से, वो वॉशिंगटन स्टेट से आते हैं चेरीज। जस्ट लव देम। अमन, कभी आओ इधर। जैसे ये कोविड का खत्म होता है, अपना वीसा बनवा लो और आ जाओ। दैट्स अमेजिंग, एंजॉय करिए। एक्चुअली मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है और मैं कभी एरोप्लेन में भी नहीं बैठा हूँ, सो मेरे लिए तो इट्स तो लाइक बनवा लो ड्रीम। पासपोर्ट। पासपोर्ट तो बनवा लो। फिर हम सारे सिडनाजियंस मिलके आपकी टिकट ले लेंगे, और अब आ जाओ घूमने यूएस। उसमें क्या बड़ी बात है। या पहले मैं पासपोर्ट बनवा लूं, और हाँ, भगवान ने चाहा तो सपने सबके पूरे होते हैं। एक दिन मैं भी सीधा डेफिनेटली। उड़ के जरूर आऊंगा आप लोगों से मिलने डेफिनेटली। विदेश। इंशाल्लाह आप आओगे। अच्छा, घूमने आओगे। समर में आना, विंटर में नहीं आना। या सिडनास कहीं घूमने जाएं विदेश, USA या कनाडा, तो उनके पीछे पीछे मैं आ जाऊंगा। उनको स्टॉक करके। हे, हाउ आर यू? शहनाज की स्कूल मेमोरीज।
स्कूल मेमोरीज। यार ये सारे जो सिद्धार्थ के अनसीन थे ना, सब जगह अब्दुल्ला दुबक के बैठ जाती थी उनके बेड पे। इट वाज सो अनोइंग, माय गॉड, हमेशा बैठ जाती थी। और फिर जो भी शहनाज बोलती थी वो एको करती थी, हाँ मेरे साथ भी वैसी हुआ था, हाँ मेरी माँ भी मेरे को मारती थी। अरे कुछ भी यार, झूठ भी बोलना है तो ढंग से बोला करो यार, कुछ भी बोलती हो। बहुत पूरे अनसीन का कचरा कर दिया उसने। मतलब हमें फिर भी अच्छे लगते हैं, बट Sid seemed scared when they showed Asim talking to Sanam. हाँ वो उस या डेफिनेट स्कैर्ड नहीं था, ही वाज, उसको एंजाइटी होती है, उसको कई कई चीजों की एंजाइटी होती है, जैसे हम सभी को होती है। आई थिंक मुझे लगता है, अभी मुझे होती, उसको होती है या नहीं मुझे नहीं पता, बट उसको देख के लगता है कि उसको होती होगी एंजाइटी। राधिका जी प्लीज, Radhika ji, please decode that scene. It was too emotional. Which one? Please decode that scene. कौन सा वाला सीन? That scene in which Sid said, "I am too old for you, baby." ओह वो तो मेरी फैमिली है वो वाला। Yeah. हाँ वो तो यार पूरा बिल्डअप था ना, वीकेंड के बाद से लेके फिर अपनी हिना मैडम भी आई थी, फिर सेल्फ रिस्पेक्ट का ज्ञान देकर गई सबके सामने, सेल्फ रिस्पेक्ट का बोला उसने। फिर फिर जहर ने भी आग लगाई एलीट टास्क के बाद। हिना चली गई, आसिम को मिल गया, एलीट टास्क का विनर बन गया। फिर क्या कहते हैं उसको, जहर भी हो हम लोग, वो जो बाथरूम वाला सीन था, जो वो जहर मजाक में ये दोनों बाथरूम चले, वो ऐसी पंगे ले रहा था, सिद्धार्थ भी पंगे ले रहा था, बट वो वही हुआ। फिर वो एज के बारे में बात हुई। फिर उसके बाद एक और अनसीन था जहाँ पे एज के बारे में, जब ये लोग डेट कर रहे थे, वो पूछ रही थी कि कितने साल पहले डेट कर रहे थे, तो ये बोलती है फिर, हाँ मैं तो कुछ 8-9 साल की थी और समथिंग लाइक दैट। सो मतलब वो एज का बहुत ये लोग भी ना पोक करके करके टॉपिक निकाल रहे थे, तो बहुत उसका बिल्डअप हो गया था, एंड उसको क्लियर करना था उससे। मतलब उसको अपनी पॉइंट रखनी थी, अपने अपने पॉइंट्स रखने थे। फिर उसको वो भी था कि कार्तिक और गौतम ये वो, फिर वो ऐसे ही नहीं बोलता है वो, सब सोच वोच के ही बोलता है। फिर उसको हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, क्या हो गया? ओके मेरा कुछ कनेक्शन में झोल हो गया था, आई एम सॉरी अबाउट दैट। एक मिनट, सॉरी, मेरा सामान मैं रख रही हूँ अंदर किचन में। ओके सो या वो जो उसकी कॉन्वर्जेशन हुई थी, वो एक दिन की एलीट टास्क की नहीं थी, वो बिल्डअप होते गई थी। वो जो पहले वो चाटे वाला हफ्ता हुआ, वो सब हुआ। फिर सो मतलब वो जो भी सलमान ने बोला कि शी इज इन लव विद यू, तो इनकी पूरी जो पर्सनल लाइफ थी, वो पर्सनल कनेक्शन था, वो पूरा एक्सपोज होने लगा था। तो ही वॉज ऑल्सो क्वाइट नर्वस अबाउट इट। तो उसने उसको पूछा, आई थिंक उनकी उस लेवल में बात नहीं हुई थी शहनाज के साथ, तो उसने क्लियर करने के इंटेंशन से उससे पूछा था कि ये क्या सोचती है, बट because he was visibly upset and he was insecure, या जो भी बोलो, डर गया था वो। सो डर गया था वो, एंड
आई थिंक दैट उसकी इनसिक्योरिटीज थी, या उसको श्योर नहीं था ये क्या बोलेगी। इतना पूरा वीकेंड का वार बहुत हो गया था, राइट। वो भी काफी देर तक बाहर बैठी थी, बहुत ही डिस्टर्ब हो गई थी वो भी। और फिर ये पूरा एलीट टास्क, और एलीट टास्क भी ऐसे नहीं था कि ये लोग साइड लाइंस पे थे, ये पूरा शहनाज के ऊपर ही हुआ था एलीट टास्क। सो बहुत स्ट्रेसफुल था इसके ऊपर, है ना। फिर जहर भी हो, अभी हमारा ओपन रिलेशनशिप, शी इज ट्राइंग टू बी ऑल फनी एंड एवरीथिंग। फिर फिर मधुरिमा भी उसको एडवाइस करती है कि अपने आप को मारना नहीं चाहिए। सब लोग अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे थे, सब अपना अपना एडवाइस दे रहे थे रिलेशनशिप जैसे अपने खुद के लाइव्स में सही है। सब इसको एडवाइस देते रहते हैं, बट इसको भी क्लियर करना था, और इसको भी लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है। और ये सब, सी दिस इज ऑल सच कनेक्टेड थिंग मेरे हिसाब से, बिकॉज एनीवे, सो देन ही हैज दैट कॉन्वर्जेशन। फिर एक और भी कॉन्वर्जेशन था जो यहाँ पे दिखाया गया था, वो डेस्टिनी वाला। कि डेस्टिनी, तो वो बोलती है क्या डेस्टिनी, कुछ नहीं हमारे हाथ में होता है। तो वो बोलता है नहीं, जो लाइक डेस्टिनी में है वही होता है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसको। सो दैट्स व्हाट ही बिलीव्स, एंड इट वाज रियली कूल कि वो बोलता है ऐसे। बट उसको बस वही था, उसकी इनसिक्योरिटीज थी। उसको ये भी था कि बाहर कैसे दिख रहा होगा, बिकॉज जैसे हिना मैडम ने बहुत ही ड्रामेटिक वे में अम, नीचा दिखाने की कोशिश की थी शहनाज को। मतलब मुझे वैसे लगा नीचा ही दिखा रही थी वो एक तरह से। आप ना बहुत 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 पीछे पड़ती हो, और बहुत अपने आप को खो देती हो। क्यूट लगता है ऐसे, मतलब यार सीधा पॉइंट पे आ, तू क्या बोलना चाह रही है, ऐसे लग रहा था मेरे को। बट वो बहुत शुगर कोटेडली बोल रही थी कि डोंट डू इट, बिकॉज शी ऑल्सो आई थिंक स्क्रिप्ट था या पता नहीं क्या था। सभी को सिडनाज का बॉन्ड चुभता है, आंखों में, दिल में, सब जगह चुभता है। सो तो ही वाज आल्सो वंडरिंग कि यार बाहर क्या दिख रहा है, ये कितनी नेगेटिव दिख रही होगी या क्या। मतलब उसको भी लग रहा हो, पता नहीं। एंड अगेन ये मेरी स्पेकुलेशन हो सकती है कि कई लोगों को नहीं लग रहा है कि ये इसके कम उम्र का फायदा उठा रहा है। लोग कुछ भी सोच सकते हैं, राइट। बिकॉज जैसे जैसे सलमान ने बोला था कि जो इसने पिन डाउन किया था, उसका कैसे लोगों ने उसका दूसरा मीनिंग निकाला था। So, so he has no control on what is being shown and what people are understanding it to be. तो ही, और ये एज गैप और इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, और उसको लग रहा था कि एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो आई थिंक उसको कहीं वो भी लग रहा था। सो आई थिंक ही वांटेड टू क्लियर इट विथ हर, आई थिंक। एंड तो उसने बोला, वो उसने शी इज लाइक योर, वो बोलती है ना कि बॉयफ्रेंड जैसा रिलेशन नहीं है, भाई जैसा रिलेशन नहीं है। तो ये उसको बहुत ही उसके हिसाब से, लाइक सिद्धार्थ उसके लिए बहुत ही एक गहरा रिश्ता था। मतलब ही हैड क्रॉस्ड ऑल द सोसाइटल नॉर्म्स, जो जिसको बोलते हैं, बिकॉज वो बहुत ही उसमें वो हो गई थी, इन्वॉल्व हो गई थी इमोशनली। सो वो इमोशनल अटैचमेंट, हम हंसते हैं क्योंकि वो बहुत बार वही बोलते हैं, बट वो हो गई थी वो। एंड ये भी हो गया था, बट ही डिडंट वांट टू कम अक्रॉस लाइक, बिकॉज ही इज ओल्डर, और ओल्डर लोगों से एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि एक्ट मैच्योरली, डू बी अ सर्टेन वे एंड ऑल दैट। So he felt responsible and he wanted to clear it with her. एंड तो उसने बोला फैमिली है तू मेरी, फैमिली हूँ मैं तेरी, या फैमिली है तू मेरा, whatever उसने जो भी बोला, that is beyond everything, that is above everything, and that is a huge thing that she said. वो अपना उसका एक्सप्रेशन, वी ऑल नो, लैंग्वेज प्रॉब्लम, हिंदी प्रॉब्लम, जो भी है, बट वो जो भी इसको लेके लाइक बोलती थी ना, स्ट्रेट बोलती थी उसको जो मन में था। और शायद उनकी और भी बातें होती होंगी रात में जो कट की गई होंगी, राइट, वी डोंट नो दैट।
बट द अदर थिंग ऑल्सो, आपने अगर देखा होगा, उसके अगले दिन वो तेल मालिश वाला सीन होता है जो जहर वाला के सामने बैठ के करते हैं, वो किचन में जहर अपना कुछ तो पका रही है। ओ, जब मैं पराग की फेवरेट मूवी देखती हूँ, वो मेरे पैर दबाता है या वट एवर वो सब पका रही थी, झूठी सब झूठे। बट एनीवे, तो वो जो चल रहा था ना, वो आई थिंक, मुझे लगता है वो लोग ये उसको कंफर्टेबल करवा रही थी। अम, जैसे वो किस करके, या उसका जो लिप किस का जो था सिग्नेचर शहनाज लिप किस, अम, ये वो बहुत उसको दिखाना चाहती थी कि एज डजंट मैटर, लाइक एज इज जस्ट अ नंबर। द वे शी वाज टेकिंग केयर ऑफ हिम, उस मतलब उसके क्या बोलते हैं, शी वाज पैम्परिंग हिम, राइट? तो वो दैट वाज रियली ब्यूटीफुल, दैट वाज सेइंग शी, आई डोंट केयर, ये आई एम डूइंग दिस ऑन नेशनल टेलीविजन, यू आर मोर इम्पोर्टेंट। तो उसने फिर वो जो वॉशरूम में वो मेकअप कर रही है, शी इज लाइक, मैं तेरे लिए यहाँ पे बैठी हूँ, न्यूड मेकअप कर रही हूँ, मेरे को किस करके जा। सो ये सब उसने उस दिन क्यों किया? बिकॉज उसको वो एक्शन में दिखाना था कि मेरे को एज मैटर नहीं करता है, मेरे को तू मैटर करता है। सो बट उसको बहुत कॉर्नर किया गया था, आई थिंक, सिद्धार्थ को एज के लिए, और फ्रॉम एवरीवेयर। सो वो भी थोड़ा डर गया था कि शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा बाहर। दैट्स व्हाट आई थिंक। उसके बाद भी ना, अगर आप देखोगे, ये पूरा कनेक्टेड है। फिर वो फैमिली वीक हुआ। फैमिली वीक में हे प्रीति, हाय, जॉइन जॉइन प्लीज जॉइन, आई हैव टू लीव। सो जॉइन, कल कल मेरा वर्क डे है, आज मेरी छुट्टी थी, प्लीज जॉइन द लाइव। आई गो, once you come I'll go. um, तो ये उसके बाद फैमिली वीक आई। तो जब, आई थिंक, मुझे लगता है, अगेन दिस इज माय थॉट प्रोसेस, आई कुड बी रॉन्ग, जब ये सब होता है, राइट, फिर um, वो जो भी ये विशाल मधुरिमा का वो जेल वाला लाइक पंगा हो जाता है एंड ऑल दैट, फिर ये लोग जेल में जाते हैं, फिर सबकी फैमिली आती है। फैमिली तो तब तक मतलब एलिटा ही था मेन, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल था, ज्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं हुआ, ये सब अपना अपना कर रहे थे, ऑल दैट। बट वो क्या कहते हैं, जब फैमिली भी गई तभी तो तब तक सिद्धार्थ को कंफर्म हो गया था शहनाज से कि उसको एज फर्क नहीं पड़ता है। कंफर्म हुआ था, नहीं हुआ था, अभी मुझे नहीं पता, बट उसने काफी सारे साइंस दे दिए थे तब तक सिद्धार्थ को। तो बट उसको वो भी था कि मेरी फैमिली क्या सोच रही है ये सब चीजों के बारे में, है ना? बिकॉज वीकेंड पे भी बहुत कुछ हो गया, पूरा हाईलाइट इन्हीं पे था, दोनों पे, सिद्धार्थ पे था, इस पे था, फिर शहनाज पे था, फिर उसके बाद वाला जो लाइक 2 दिन इन्हीं के ऊपर था, मतलब वो जो भी उसका ये इसको मना रहा था एंड ऑल दैट। तो फिर फिर वो एलीट टास्क, फिर हिना का कांड, ये वो, फिर उसके बाद जब शहनाज से बहुत रीअफर्मेशंस मिले और वो हुआ, फिर जब उसकी मॉम आई, तब उसके मॉम को पूछना था उसको कि हाउ इज ही डूइंग और कैसे दिख रहा है सब कुछ। अम, फिर जब उसके मम्मी ने बोला खुश रहो और खुशियां बांटो, तो वो खुशियां कहाँ से आ रही थी उसको? ऑब्वियसली उसके उसकी फैमिली को भी तो पता ही होगा ना कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ हिज हैप्पीनेस। तो शी वाज जस्ट एनकरेजिंग हिम। और वो जब उसने जो भी जो मम्बल किया या लाइक विस्पर किया शहनाज के बारे में, तभी उसने पूछा कि उसकी फैमिली क्या सोचती है उसके बारे में, बिकॉज उसको वो क्लैरिटी तो मिली नहीं थी फैमिली से। तो वो मिल गई, तो फिर उसने फिर फोर्थ गियर पे या फिफ्थ गियर पे, ओवर ड्राइव पे अपना गेम गेम शुरू किया उसके वो बाद वाले वीकेंड। वो जो जो भी
लाइक गौतम और वो वाला जो जो उसका सिंड्रेला वाला वीकेंड का वार था, उसके बाद उसने ओवरड्राइव पे अपनी गेम खेली। आई थिंक अगेन काफी लोगों को ये अग्री नहीं करते हैं कि ये फ्लिप प्लान था, और जो भी हुआ वो घोड़ा वाला टास्क और मकड़ी वाला टास्क एंड ऑल दैट, बट मेरी थियोरी अलग है उसमें। सो एनीवे, तो और वो हम पहले ही डिकोड कर चुके हैं। तो हाँ, बस मुझे वही लगता है कि वो बहुत ही नर्वस हो गया था कि क्या दिख रहा है, क्या दिखा रहे हैं, और ये गेस्ट आके इतना क्यों बोल रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट। और वो फिर हिना मैडम अगली बार भी आती है एलिट टास्क में, तब भी बोलती है कि वेरी गुड, आई एम वाचिंग यू, वेरी गुड ऐसे बोलती है। लाइक तू क्यों घुस रही है उनके रिलेशनशिप में? आई डिडंट गेट दैट। सो देन इट फेल्ट क्वाइट, it felt like a game, or it felt like a strategy or a script or some kind of a plan to break Sidna's, because और कोई लॉजिक तो है नहीं, वो गेम में भी नहीं थी। सो एनीवे, बस हो गया। हाँ एग्जैक्टली, हिना तो है ही। हिना, मतलब मुझे ये बंदी इतनी वो लगती है, बहुत ही डेस्परेट हो गई है। उसके गाने की प्रमोशन कर रही है वो, इंस्टा पे अपने स्टोरीज डाल रही है, और और सिद्धार्थ को टैग किया उसने। ओ माय फ्रेंड्स, वेब सीरीज इज रिलीजिंग, प्लीज गो सपोर्ट हिम, एंड शी टैग। उसको लगा कि वापस सामने से सिद्धार्थ उसकी उसके गाने की प्रमोशन करेगा, तो उसको फ्री में मिल जाएगा प्रमोशन बैठे बैठे, बिकॉज वो उसका फ्रेंड है, सो कॉल्ड फ्रेंड। हम लाइक यार क्या, कौन सी दुनिया में रहते हैं। लाइक सिद्धार्थ ने उसी लाइक BB14 में ही बोला था, फिल्म सिटी के बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। सो एनीवे, सब लोग अपना अपना देख रहे हैं यार। सिडनास की चलती है तो सबकी जलती है ना? वो तो हमेशा से ही घुसती है, आज तक घुस रही है, लुक की कहीं हाँ, की। या थोड़ी सी भी या शर्म है तो पीछे हट जा। शर्म नहीं है पूरी ना? दुनिया हमारे सिरनाज के लिए पागल है, क्यों उनके क्यूट मोमेंट्स नहीं को है, बिगाड़ रही है। कोई शर्म नहीं है, किसी को भी शर्म नहीं है। बहुत सो गंदा गेम खेला था इसने BB14 में। हम्म। अच्छा, प्रीति जी कहाँ गए? उनको लाओ लाइव पे। शायद बिजी होंगी सब। अब मैं जाऊं? कोई और आएगा लाइव? आप बिजी हैं, आपको जाना? हाँ, कल कल ऑफिस है ना, तो अभी जाके थोड़ा लॉन्ड्री वॉन्ड्री फोल्ड थैंक यू, करके फिर सो जाऊंगे। थैंक यू राधिका हाँ, जी थैंक यू। फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स एवरीवन। बाय। बाय, टेक बाय केयर। एवरीवन। हेलो प्रीति जी, कैसी गुड, हैं? बस गुड मजे में। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आज I'll be not for the long time. मैं सिर्फ 5-10 मिनट के लिए ही I'll just come down for the walk and jog. So थोड़ा दैट्स मेरे से गुड बात। यू जॉइंड अस। और कैसे हो आप? And how are you मैं all? बहुत बढ़िया, आप बताइए। कुछ नहीं, आप बताइए आज कहाँ, क्यों आज आप अकेले अकेले हो? राधिका जी भी निकल गए। क्या हो गया, अकेले हैं तो क्या हुआ, चलते रहना है। हम्म, ये भी सही है। ऐसा भी टाइम आएगा जब आप अकेले होगे, मगर आपको चलते रहना है, रुकना नहीं है। हम्म, आज बड़ा ही लंबे लंबे सेंटेंसेस बोल रहे हो, मीनिंगफुल, क्या बात है। दैट्स गुड, मेरी लाइफ के मेंबर्स को मोटिवेशन मिले, यही तो मेरी जीत है इसमें। आप बताइए, आपको वेब सीरीज कैसी लगी? हाँ, अपना रिव्यू दीजिए। अच्छी थी, नाइस।
I had too many different point of view also. लेकिन वो अभी मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगी क्योंकि I'll start breathing high, so I can't talk for a long time. So इसके लिए मैं सिर्फ आपको हाय हेलो करने आई थी इसके लिए, और मैंने देखा आप अकेले हो. मैं एक्चुअली थोड़ी देर पहले ही सुन रही थी, बस आई वाज जस्ट लिटिल बिजी, सो आई कुड नॉट जॉइन दैट. सो वेब सीरीज अच्छी थी एंड सिद्धार्थ इज लुकिंग नाइस. उसकी एक्टिंग एज यूजुअल बहुत ही अच्छी थी. ही like he is completely about himself only in that, so it was really nice to see him. और थोड़ी कुछ चीजें जैसे लाइक स्टोरी लाइन थोड़ी मुझे लगा कि इससे थोड़ा बेस स्ट्रॉन्ग होता तो इट वुड बी मोर बेटर, बट आई वाज सिद्धार्थ का जो था दैट वाज रियली नाइस टू सी हिम. एंड आप बताओ जो बाकी हम. हेलो, आप बोलिए. आप सांस ले लो पहले, सांस लेना ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तब बोलो. मैं 2 मिनट में रख ही दूंगी बिकॉज आई कांट टॉक वेरी मच. आपको इंटरव्यूज कैसे लगे? बहुत ही अच्छे लगे. ही वाज इन पॉइंट इन एवरी वे. कहीं पे भी कुछ बिना बात की विदाउट एनी रीजन कुछ कंट्रोवर्सी नहीं कि जिसके पीछे कुछ क्रिएट हो. ही वाज वेरी प्रोफेशनल, वेरी गुड विद द ऑन पॉइंट. बहुत ही अच्छा इंटरव्यू दिया था उसने सारी. और आपको शहनाज की शायरी कैसी लगी? उसकी शायरी तो बहुत कुछ बोल के भी गई ना. एक तरह से ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आई डोंट नो अबाउट अदर. हेटर्स की बजा के गई है, और वो भी उसने बहुत कुछ देखा होगा टीएल पे, बहुत कुछ अभी भी, बट शी वाज जस्ट वेटिंग फॉर अ राइट टाइम टू गो ऑन, और वो अच्छों को जवाब देके चली गई. शहनाज मोस्ट डिजायरेबल वुमेन बन गई 2020 की. आपको पता चला पंजाब की? Yes, and I'm so happy, you know that. जब मुझे ये पता चला, I was like, dude, जहाँ पे उसको इतना सारा रिजेक्शन मिला उसके लिए बहुत ही लाइक वो इंडस्ट्री ने उसको बहुत कुछ ऑफ द लाइक उसको रिजेक्ट कर दिया. उसको काफी कुछ फेस करना पड़ा, एंड इट वाज अ सो प्राउड मोमेंट टू सी हर इन दैट. लाइक और वो भी लाइक आई गेस वो 4th पे थी, फिर इस बार फर्स्ट पे आई. सो इट वाज good to see her in that. I'm so proud. बहुत ही speechless थी, and she deserved that. और तो आगे she'll be growing because उसमें वो capability है कि वो और इससे ज़्यादा कर भी रही है, and she will shine. या एंड सिद्धार्थ का इंटरव्यू आया फिल्म फेयर पे, ये तो बहुत बड़ी बात है. हाँ, सिद्धार्थ को भी कितना रिजेक्शन मिला. Yes. और आज वो देखिए फिल्म फेयर पे बकायदा उसका इंटरव्यू आया. क्या बोलना चाहेंगे? इंटरव्यू में तो सबसे मुझे अच्छी बात यही लगी, लाइक आई एम सो सॉरी, आई एम ब्रीदिंग हाई. इंटरव्यू बहुत ही अच्छा था. मुझे एक्चुअली वो उसके फेस का जो सारा चार्म था ना, वो जिस तरह से शाइन कर रहा था, उसके अलावा मुझे कुछ ज्यादा दिख ही नहीं रहा था. Because he was the way he was glowing, man. All the answers are with you in your pocket. You can think that how touchwood he is, so much happy and surrounded with the positivity and all that. And he's after all finally uska OTT debut hua.
लोगों ने उसको पसंद किया एंड मैन उसे वेब सीरीज में बहुत अच्छा किया। डैम ही हैज, उसकी एक्टिंग अनदर लेवल की थी। 6 घंटा करो अमान, आई हैंग अप, मेरे साथ या बात नहीं मैंने हो रही आपसे है। आपसे सारे क्वेश्चंस पूछ लिए, जितना भी हुआ आज तक आपने सब पॉइंट पे अपने रिव्यूज दे दिए। थैंक यू सो मच प्रीति जी फॉर ज्वाइनिंग अस, यस, बहुत अच्छा लगा। हैव वेब अ नाइस सीरीज डे। के लिए वेब सीरीज के लिए मैं एक दिन थोड़ा, अब मुझे कभी कभी क्या नोटिफिकेशंस नहीं आते, सो आई जस्ट डोंट गेट टू नो आल्सो। या सो आप कल हमारा अगर आ- आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे हम लाइव आने से 3 घंटे पहले ही बता देते हैं कि लाइव इतने बजे आएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो चैनल ज्वाइन करिए। 1000 सब्सक्राइबर भी हैं हमारे टेलीग्राम ये चैनल में, आप ज्वाइन करिए। आपको पूरा इंफॉर्मेशन वहाँ मिलेगा डेली कि मैं कब लाइव आता हूँ इंस्टाग्राम पे। surely I'll do that. Now I'll start jogging. I can't talk in that level. चलो bye guys. ओके बाय, Bye. Take care. हैव अ नाइस डे। ये बात तो सच है, अमन बहुत ही अच्छा लड़का है, सबको रेस्पेक्ट देता है। लव यू ब्रो। थैंक यू सो मच वेरोनिका जी। Hello, Aman. हेलो प्रिया जी, आफ्टर सो लॉन्ग टाइम यू आर इन माय लाइफ। Yes, after how many months? 1 or 2 months? 2 months। क्या बोलना I've, चाहेंगी? आपने वेब सीरीज देखी? मेरे को सिद्धार्थ का एक्टिंग सुपर्ब लगा, फिनोमिनल परफॉर्मेंस, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस. He is really made for a big screen for movies. I wish he gets very good projects in future. I feel his talent is not been used by the industry, so I really wish he does something really good project in the coming days. आप या आप हिंदी में बोलिए, क्योंकि आप हिंदी जब बोलती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। अरे यार, मेरे को हिंदी नहीं आता, इसके लिए मैं नहीं आती हूँ तुम्हारा लाइव में। जो भी आप ऐसा सोचिए कि हम और आप कॉल पे बात कर रहे हैं, तो आप हिंदी में बात करिए। hello, few people are saying hello. I can't take names, I don't know, I can't see properly, but hi everyone. So अच्छा लगा मेरे को. हाँ बोलिए। I really हेलो। liked Siddharth performance. या सिद्धार्थ का हेलो, फैन मीट सिद्धार्थ का फैन मीट कैसा लगा आपको? इंटरव्यू उसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. और the way he it didn't look like they were talking to a celebrity. you know it was a very nice conversation, and he made people very comfortable so that they can be free and talk to him. So it was really superb. I really liked. और गोल गोल घूम रहा है मन, क्या सुनाई दे रहा है? आपकी आवाज आ रही है, डोंट वरी, आप बोलिए। ओके. वही मेरे को बहुत अच्छा लगा, और जिस तरीके से सिद्धार्थ ने आंसर दिया और जिस तरीके से उनको ट्रीट किया, वो सब मेरे को पसंद आया. वो ऐसा ही करता है, ही इज ऑलवेज बीन अ जम ऑफ अ पर्सन, एंड इट इज नॉट दैट बिफोर बीबी ऑल्सो. आई हैव सीन हिम बिफोर बिग बॉस ऑल्सो, हिज इंटरव्यूज एंड स्टफ. ही इज बीन द सेम पर्सन. सो ट्रू। मेरे को मैसेजेस नहीं आ रहा है, इट गॉट स्टक, नहीं या दिखाई स्टक दे हो रहा. गया होगा, आप कोई कमेंट करिए फिर ठीक हो जाएगा।
और वो सिग्नास लवर कौन है? वो मोमिता है क्या? हाँ, वो मौमिता है। हेलो मोमिता। और और बताइए, आप अपने कुछ शेयर करना चाहती हैं, आपके मन की बात आप बोल सकते हैं, यहाँ पे बोलिए कुछ भी। मन की बात ऐसा कुछ नहीं है अभी। सबको यू नो क्या है उनका सिडनास का प्रोजेक्ट और कुछ सब लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, आई मीन लॉकडाउन है और नो आई आल्सो नो दैट दे हैव प्रोजेक्ट्स। आई एम श्योर दे विल बी हैविंग लॉट ऑफ प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ time, and they are also committed with their own individual projects, so we should be little more patient. No, we should wait for some more time, and the situation is also like that, right? So all the projects maybe by next year we will get. So this year we cannot expect much. So let's see. या ये कह रही हैं कि डोंट वरी, सिद्धार्थ सिन्हास का प्रोजेक्ट भी आएगा। अभी सिचुएशन भी ऐसा नहीं है। लेट्स सी, बहुत जल्द हमें सिन्हास देखने को मिले, इस साल या अगले साल। राइट प्रिया जी? Yes, yes, yes. And अभी अक्टूबर में हौसला रख भी आ जाएगा। सो हमको इतना प्रोजेक्ट्स पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, एंड इन इंडिया इट इज़ वेरी बैड। सो वी शुड वेट. But actually Signasians are, we are very patient. We are not like others. We are not rushing, or we are not putting pressure on them that we want something. But yeah. अब प्रिया जी ये कह रही हैं, सिन्हास फैंस जो हैं बहुत धैर्य रखते हैं, वो किसी चीज के लिए सिन्हास को प्रेशर नहीं करते हैं। ये सबसे अच्छी बात है सिन्हास फैंस की। और बताइए, शहनाज की शायरी कैसी लगी आपको? ओह, उसका अच्छा लगा। वो इतना मजाक मस्ती करती है ना। अच्छा था। लेकिन सिद्धार्थ का अलग ही चलता है ना, सब कुछ जोड़ देते हैं। अमन, सिद्धनाथ का कुछ पर्सनल चाहिए, प्रोफेशनल से ज्यादा। ओहो पर्सनल क्या चाहिए? वो भाई, विलन का डायलॉग है ना, सिद्धनाथ साथ है और खुश है, वही है। यस, डोंट वरी, पेशेंस रखो, सारी चीजें होंगी। या एक तो बात है, सिद्धनाथ की हाइप कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही है। ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है कि फैंस एक्टिव हैं सिन्नास के लिए yeah, see, एवरी टाइम। they are not here to gain anything from that. That is real bond. And it is not like, see, when I see other celebrate, I'm not taking any names, in general I'm saying, when they do public appearance and all, I don't find them natural, or they're all, I feel it's all made up. There is nothing organic. So these kind of things is only to show public and gain publicity, and all those things. But Siddhas are not like that. That's why we are connected. So we have that attachment, emotional attachment, because of all this. They're very real. They're not encashing anything with this tag. प्रिया जी का ये कहना है कि आप अगर और कपल्स को देखोगे तो वो उतना ऑर्गेनिक नहीं है जितना कि ये हमारे सिन्नास है। ये सिन्नास जो बॉन्ड है, ये ऐसा बॉन्ड है जो रियल दिखता है। प्रिया जी का ऐसा कहना है। हाँ, वो इनकैश भी नहीं कर रहे हैं ना, दिखाने, वर्ल्ड को दिखाने के लिए हम लोग साथ है। और when brands comes, they all see all this publicity stunts and all those, but Sidnas are not like that. Whatever they get, because they are very real and they are famous because of this, because they are very real people.
वेरी ट्रू। मेरा डाटा खत्म हो रहा है आज का, क्योंकि मैंने कल वाईफाई का रिचार्ज ही नहीं कराया, और कल ओ फिर 31 कल तारीख थी। मेरा वाईफाई आज चल नहीं रहा है। मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ, और मेरा लाइव वाईफाई की वजह से इतना पूरा चलता है। ओके, तुम रिचार्ज करवा लो, हम लोग कल बात करेंगे। लेकिन एक बात बोलना चाहती हूँ, लाइक यू नो दीज फाइट्स, सोशल मीडिया फाइट्स कीप ऑन हैपनिंग गाइस, जस्ट इग्नोर. You know, we don't have to prove anybody. We are here only for Sid and Shenaz, and just support them and don't get into any fights. We cannot, this is ongoing process of, you know, targeting. And don't get, just if you find any just block and report them. That is the best thing that we can do. यस, इनका कहना है कि सिडनास के खिलाफ बहुत सारी नेगेटिविटी भी होती है। प्लीज आप लोग ऐसी नेगेटिविटी को इग्नोर करें और सीधा उनको ब्लॉक करें। Report them, that's it. रिपोर्ट एंड ब्लॉक, फोकस And in ऑन the name of सिडनास। retaliation, they're you know, they're bringing each other fandom, their family and individual down, and this is not required. Actually, they're putting their own idols, you know, in a bad light. They don't know what they're doing, just because of their own ego. It is nothing to do with Sid or you know, Shenaz. It is about their fandom ego. So with this kind of things, we cannot you know, change them mentality also. So just leave them. If you find anything, just block and report, and I mean, take the screen and tell people also to just block and report. That's it. We cannot fight with them, and we cannot go या to their level. प्रिया जी का कहना है कि लड़ने की बजाय आप उनको डायरेक्ट ब्लॉक एंड रिपोर्ट करो, लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। From सिंपल। past 2 years, we are seeing them, what is happening on social media. So nothing has changed in past 2 years. So in future या also this will not change. So because that all, you know, it's their mentality. See how many times Siddhartha has told not to fight, not get into. If you don't like somebody, ignore. Or why do you go to their fandom pages, or, you know, why do you drag Siddhartha and Shanas for your own ego? So when they don't listen to their idols, then what we are, then this all will increase, and it will go to media, and then nobody will say this person did. They'll say, oh, Siddharth fandom, Siddharth fan, Shenas fan. They take the celebrity name. It's not an individual name. So it's better that, you know, we stay away from all this. या प्रिया जी ने यही कहा है कि जैसे सिद्धार्थ ने कहा है कि इग्नोर करो ऐसे लोगों को, और जो लोग हेट फैलाते हैं फिर हम देखते हैं कि वो सिद्धार्थ का फैन है, शहनाज का फैन है, तो इसी चीज में फंस जाते हैं। इससे अच्छा रिपोर्ट एंड ब्लॉक करके खत्म करो। एंड थैंक यू सो मच प्रिया जी फॉर द मोटिवेशन। ओके अमन, चलो तुम्हारा एंड डेटा भी खत्म हो प्रिया, रहा है। मैं प्रिया जी के बारे में बता दूं, प्रिया जी 1.5 साल से हमारे लाइव में आ रही हैं और सिंगापुर से हैं। बहुत अच्छी हैं ये, और ये हमेशा मुझे सपोर्ट करती हैं। एंड थैंक यू सो मच प्रिया जी फॉर ज्वाइनिंग अस आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। ओके अमन, I'll join some other time. So चलो या ओके, और बाय गाइस, प्रिया जी की इंग्लिश मैंने ट्रांसलेट कर दी गाइस। तो प्रिया जी जो कमेंट मत करना कोई कि हिंदी में बोलो, देखो मैंने ट्रांसलेटर बन गया था। ओके, सो थैंक यू सो मच प्रिया जी फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू एवरीवन, बाय, हैव अ नाइस डे। बाय प्रिया जी, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, यू टू, बाय बाय। होप आप सभी को लाइव अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।
अगर आपको ये लाइव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना, मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए डेली लाइव वीडियोस डालता रहूँगा सिडनाज के बारे में। ओके, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि 50% से ज़्यादा लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, मगर वो डेली लाइव वीडियो देखते हैं। प्लीज़, योर एडमिन अमन, सिडनाज अपडेट्स। बाय, टेक केयर।